चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे, और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। क्या मुंह दिखाते हो यार जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग। पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो। अध्यक्ष महोदय, इनका बस चलना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दें। इसलिए ये नफरत करते हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए? क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई किया 7 साल से? चुनाव के 1 घंटे पहले तुम लोग चिट्ठी लिख रहे हो, अब सो के जागे हो कि अब यूनिफाई करोगे। तो यूनिफाई नहीं करना, चुनाव टालने हैं, क्योंकि हार रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हार जीत लगी रहती है, कभी ये पार्टी हारती है, कभी वो पार्टी हारती है, कभी आज बीजेपी हारती है, कभी आम आदमी पार्टी भी हारती है, कभी कांग्रेस हारती है। देश बड़ा है, देश की सोचो। आज आम आदमी पार्टी है, कल आम आदमी पार्टी हो सकता है ना हो। आज बीजेपी है, कल बीजेपी हो ना हो। आज केजरीवाल है, कल केजरीवाल नहीं होगा। आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी नहीं होंगे। कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, मुल्क बड़ा है, कौम बड़ी है, समाज बड़ा है। देश को नहीं झुकने देना, देश को नहीं टूटने देना, देश को नहीं किसी भी हालत में देश पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कह रहे हैं। हम यूनिफाई करना चाहते हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को कि हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई कर रहे हैं, इसलिए चुनाव टाल दो। चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया। कल को दिसंबर में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं। अब जनता कह रही है ये गुजरात हारेंगे। अब अगर ये गुजरात हारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो। गुजरात के चुनाव टल जाएंगे। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे, चिट्ठी लिख देंगे जी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो। चुनाव टल जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ। नहीं तो मान लो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है ये। कल मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया, आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा भाई आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं देखता है किस लिए।
क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की। सारे बोले वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर